हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर में एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि पुराने कंसेप्ट के आधार पर ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे कि मूल्य कम होने के कारण कुछ अधिक वस्तुएं कुछ रुपए में खरीदना। इसको पहले हम लोग समझेंगे कि इसके कहने का मतलब क्या है। जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य कम हो गया, जैसे हम कह दें किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया, ऐसे दे देगा सवाल में। 20% कम होने का मतलब क्या है कि ये हो गया 80% हो गया मूल्य। पहले था 100%, ठीक, पहले 100, ये बाद का है, यानी कि पहले मूल्य था 100, बाद में हो गया 80। इतना सबको पता है। यह है पहले का, यह है बाद का, यह है पहले और यह है बाद। 20% कम हो जाएगा यानी कि 80%, मतलब 80 बटा में 100 गुना हो जाएगा। और ये होता है पहले की वैल्यू और ये होता है बाद की वैल्यू। यानी जब भी 20% कम होता है और 100 से जितना कम है वही परसेंटेज होता है। यानी 100 से 20 कम हो गया तो यानी 100 था पहले, बाद में हो गया 80, ठीक, 20% कम हो गया। अब देगा क्वेश्चन में कि इसकी वजह से ये कुछ रुपए में, मतलब कहेगा 50 रुपए में 5 वस्तु अधिक खरीद पाता है, या कुछ भी दे देगा। तो ये देखेंगे कि ये हो गया मूल्य, ये हो गया मूल्य। यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब इसको कह सकेंगे खपत, मतलब कितना खरीदता है ये कहेंगे, और खर्चा, ठीक। तो इसमें क्या था, जितना पहले खर्चा कर रहा था उतना ही अब भी खर्चा करेगा, मतलब कि उतने ही खर्चे में कुछ वस्तु अधिक खरीद रहा है। ऐसे देगा क्वेश्चन में कि उतने ही खर्चे में कुछ वस्तु अधिक खरीद रहा है, ठीक। तो क्या होगा, जब खर्चा ये सेम रहता है, यानी खर्चा जब सेम रखेंगे तो हम एक कंसेप्ट बताए थे कि जो खपत होता है ये मूल्य का उल्टा होता है। यानी मूल्य ये 100 है तो 100 इधर चला जाएगा और ये 80, यानी कि पहले ये 80 खरीदता था, 80 केजी या 80 वस्तु खरीदता था, अब ये 100 वस्तु खरीदता है। क्यों? क्योंकि अब खर्चा सेम है। खर्चा को क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। यानी कि कुछ रुपए में ये अब अधिक वस्तु खरीदने लग रहा है। पहले 80 वस्तु खरीद पाता था, लेकिन अब उतने ही खर्चे में 100 वस्तु खरीद पा रहा है। किस लिए? क्योंकि मूल्य को कम कर दिया गया। जैसे हम लोग कहें कि आज बिस्कुट का मूल्य 5 रुपया है, तो 5 रुपये में अभी हम एक बिस्कुट खरीद रहे हैं, लेकिन बाद में अगर उसका मूल्य 3 रुपया कर दिया जाए, मान लीजिए 2.5 रुपया कर दिया जाए, तो अब हम उस 5 ही रुपये खर्चे में 2 वस्तु खरीद पाएंगे कि नहीं। जैसे अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे अगर हम कह दें कि वस्तु का मूल्य 5 रुपया है वर्तमान में, ठीक, बाद में क्या किया गया, मूल्य को 2.5 कर दिया गया। तो पहले हम लोग कितना वस्तु खरीद पाते थे, पहले तो 5 रुपये में एक खरीदते थे, लेकिन अब कितना खरीदेंगे, अब 2 वस्तु खरीदेंगे, क्योंकि मूल्य में कम किया गया है। तो मूल्य जब कम किया गया है तो ये एक वस्तु अधिक खरीद रहे हैं, लेकिन खर्चा कितना कर रहे हैं, यहां भी 5 रुपया खर्चा किए और यहां भी 2 वस्तु खरीदने में 5 रुपया खर्चा किए। यानी कि खर्चा को सेम रखते हुए हम लोग कुछ ज्यादा वस्तु खरीद पाते हैं, ठीक। खर्चा को सेम रखते हुए कुछ अधिक वस्तु खरीद पाते हैं, यही एक क्वेश्चन बताएगा। जैसे फिर से एक बार समझते हैं, पहले वस्तु 5 रुपया मूल्य था, अब हो गया 2.5 रुपया, ठीक। यानी कि मूल्य कम कर दिया गया। कम कर दिया गया कि नहीं, 5 रुपया से 2.5 रुपया कर दिया गया। तो पहले हम लोग 5 रुपये में एक सामान खरीदते थे, लेकिन अब वही 5 रुपये में 2 सामान खरीदेंगे। यानी खर्चा हम लोग 5 ही रुपया कर रहे हैं, लेकिन ये सामान की कीमत, सामान हम अब ज़्यादा खरीदेंगे 5 रुपये में, मूल्य कम हो जाएगा। तो यही समझना है। तो ये हम लोग बताए थे कि जब खर्चा सेम रहता है तो इस खपत को इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर लिखते हैं। ये हम पुराने वीडियो में कई बार बता चुके हैं। ऐसे वो था ना, चीनी की कीमत अगर 25% बढ़ गया तो 100 से 125 हो गया, तो खपत कितना कम करे, खर्चा सेम रहे। तो ये वही दे रहा है, लेकिन अब ये कह रहा है खर्चा तो सेम रह रहा है, खपत इतना कम कर दिया 125 से 100, तो ये हो गया खर्चा सेम था।
ये था पुराना सवाल, जो पुराना वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखिए। ये था कि नहीं पुराना सवाल? ये था मूल्य, ये था खपत। खपत मतलब क्वांटिटी। तो ये इसका मूल्य का ये उल्टा होता है। जब हम बताए थे जब भी खर्चा सेम रहेगा तो खपत जो रहेगा क्वांटिटी, ये मूल्य का हमेशा अपोजिट में रहेगा, रेशियो में। ये हम बताए थे उस समय। तो बस इसमें यही याद रखना है कि खपत अपोजिट रेशियो में रहेगा। अब इसके बाद अब सवाल लगाएंगे। 3 सवाल आज लिए हैं और 3 सवालों से आपका कंसेप्ट और भी एकदम तगड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यही था कि खर्चा को सेम रखेंगे। इस क्वेश्चन में खर्चे को सेम रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये रटा नहीं है, ये समझा है। ऐसे सवाल दे देगा तो खुद से सोचेंगे क्या कि पहले वस्तु 5 रुपए की थी, बाद में अब 2.5 रुपए की है। पहले अब 5 रुपये में एक ही वस्तु खरीदते थे, लेकिन अब 5 रुपये में 2.5 रुपए की हो गई, तो 2 वस्तु खरीद रहे हैं, यानी अधिक वस्तु खरीद पाएंगे मूल्य कम होने के कारण। मूल्य कम होगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अब अधिक वस्तु खरीद पाएंगे उतने ही रुपए में। ठीक, बस यही ध्यान देना। ये सबको पता है व्यवहार में कि मूल्य कम होगा तो हमको अधिक वस्तु मिलेगा उतना ही पैसे में। ठीक, तो यही बस कह रहा है। अब आइए सवाल को लगाते हैं और आप लोगों का कंसेप्ट और भी इम्प्रूव करते हैं। जब क्वेश्चन होगा तब आप लोगों का कंसेप्ट आप लोग कहेंगे कि नहीं आज कुछ और सीखा है हमने, आज कंसेप्ट इंक्रीज हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्या दिया है? चीनी की कीमत में 20% कमी आई। तो 20% की कमी आई, ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे? 20% कमी का मतलब मूल्य क्या हो गया? मूल्य लिखेंगे, ये लिखेंगे पहले, ये लिखेंगे बाद में। ठीक, इसको और यहाँ पे भी लिख लेते हैं, देखेंगे क्यों लिख रहे हैं ये हम बताएंगे। मूल्य पहले और बाद में। ठीक, अब 20% कमी आ गई, 20% कमी आ गई मूल्य में, यानी कि 100% से 80 हो गई। यानी कि पहले मूल्य था 100, अब बाद में हो गई 80। ये हम लोग बार बार बताएं। 20% कमी का मतलब पहले 100 मानेंगे तो बाद में हो गया 80। अगर हमने यहाँ पे दोबारा इसलिए लिखा है ये 180 कि जब भी रेशियो होगा बड़ा तो इसको सोचेंगे छोटा से छोटा करे, ताकि गुणा भाग में गलती नहीं होगा। जैसे बड़ा क्वेश्चन था उसमें कट पिट ज़्यादा था तो उसमें आसान था, लेकिन इसको छोटा करेंगे। ठीक, छोटा जब करेंगे तो इसको पहले हम लोग कटाएंगे किससे? इसको जैसे कटा देंगे, इसको कटाएंगे 20 से तो कटेगा 5 बार में, इससे कटाएंगे यानी कि 5 समझे 4 हो जाएगा। यानी पहले 5 था बाद में 4 हो गया। ठीक, जैसे इसको कह दें कि 20% कमी का मतलब 80/100 गुना, और इसको 20 से कटाएंगे तो 4/5 गुना, और ये है पहले की वैल्यू और ये है बाद की वैल्यू। तो 5 और 4 हो गया कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे ये 5 होगा पहले और बाद में होगा 4। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? मूल्य के बाद खपत या लिखेंगे क्वांटिटी। खर्चा तो सेम ही रखना है, खर्चा तो सेम ही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का डिमांड कर रहा है कि अब 600 रुपये में, यानी पैसा उतना ही खर्च कर रहा है 600 रुपया, लेकिन अब 3 kg अधिक खरीद रहा है। 600 रुपये में 3 kg अधिक खरीद रहा है, ऐसा सवाल है ना। तो अब खपत को लिखेंगे तो खपत कितना होगा? यानी कि ये वाला वैल्यू इधर और ये वाला वैल्यू इधर, यानी पहले खपत था 4 अब हो जाएगा 5। जब ये उस समय बताए थे तो बताए थे कि जब खर्चा सेम रहेगा तो खपत को उल्टा कर देंगे। ठीक, यानी पहले 4 वस्तु खरीदता था, 4 kg खरीदता था, अब खरीद रहा है 5 kg। ठीक, अब यहाँ पे सोचना है, क्या सोचना है? अब सवाल के अनुसार लगाना है। यानी कि पहले मूल्य था 5 रुपया, बाद में हो गया 4 रुपया, अब खपत है 4 रुपया, अब है खपत, पहले खपत था 4 रुपया 4 kg, अब है 5 kg, यानी कि ये 1 kg अधिक खरीदता है कि नहीं खरीदता है? पहले से 1 kg अधिक खरीदता है ना, ये दिया है सवाल में। लेकिन अब देखिए क्या दिया है सवाल में। सवाल में दिया है ये 3 kg अधिक खरीद रहा है, यानी कि 1 की जगह पे दिया है ये 3, यानी 3 kg बनाने के लिए इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई रेशियो में करते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक, ये हो गया 12 kg, ये हो गया 15 kg। अब देखिए अब दोनों के बीच का अंतर कितना है? पहले 12 kg खरीदता था, अब खरीदता है
15 kg यानी कि 3 kg अब अधिक खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? 3 kg अब अधिक खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? अब यहाँ पे फिर से एक बार हम समझाते हैं। चीनी का कीमत घट गया 20%, यानी कि 5 से 4 हो गया। पहले 5 था, बाद में 4 हो गया। ठीक, ये निकाले हैं। यानी खपत हो गया 4 से 5, यानी खपत 1 kg बढ़ा है। लेकिन ये कह रहा है कि 3 kg अधिक, यानी 3 गुना है इसका, तो रेशियो में भी 3 का गुणा कर देंगे। तो ये 12 kg है पहले, अब हो गया 15 kg, यानी कि ये 3 kg अधिक खरीद रहा है। आ गया कि नहीं 3 kg? लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि 600 रुपए में 3 kg अधिक खरीद रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि पहले 12 kg का मूल्य 600 रुपया था, अब 15 kg का मूल्य 600 रुपया है। क्यों? क्योंकि खर्चा तो 600 रुपया ये कर रहा है, लेकिन पहले ये 12 kg खरीदता था, अब ये 15 kg, यानी 3 kg अधिक खरीद रहा है कि नहीं? उतने ही पैसे में 3 kg अधिक खरीद रहा है। यही हम लोगों को बस समझना था। इतना इजी चीज था, लेकिन हम लोग सोचते नहीं थे। जब सोचेंगे तो पहले 12 kg खरीदने में 600 रुपये लगता था, अब 15 kg खरीदने में 600 रुपया। अब देखिए दो ही चीज पूछ सकता है इसमें। पूछेगा चीनी की अब मतलब वर्तमान में प्रति केजी कीमत। तो वर्तमान में अब कितना खरीद रहा है? 15 kg। ठीक, तो यहाँ पे निकालेंगे पहले सवाल का आंसर। वर्तमान में कीमत निकालेंगे तो वर्तमान में क्या है? 15 kg का मूल्य 600 रुपया है। तो 1 kg का मूल्य कितना होगा? 40। 600 में 15 का भाग देंगे, 15 चौके 60, 40 kg आ गया। ठीक, अब दिया है दूसरा मूल कीमत। मूल मतलब पहले कितना थी। जैसे पूछता है ना कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में कितने भाग थे, उसी तरह मूल मतलब पहले। देखते हैं पहले कितना आएगा। मूल कीमत निकालेंगे तो क्या है? पहले 12 kg खरीदने में 600 रुपया लगता था, तो 12 kg का मूल्य था 600 रुपया। अब 1 kg का मूल्य कितना होगा? 600 बटा में 12, यानी कि 50 रुपया पर केजी। ये क्या है? पर केजी। कितना आसान है। अब जो भी अगले 2 क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से लगाने का प्रयास करेंगे। इसको 1-2 बार और देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये पहले इतना तो खर्चा सेम वाला हम बता चुके थे कि ये उल्टा हो जाएगा। 1 kg, अब 2 क्वेश्चन और हम करवाएंगे तो और आएगा समझ में। लेकिन जिसको आ गया समझ में वो अपने से खुद वीडियो को पॉज करके उस वीडियो को सॉल्व करेगा क्वेश्चन को। तो आइए और 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। अंडों की कीमत 75% कम हो गई। ठीक, यानी देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सीधा कीमत लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, और खर्चा तो है सेम ही। ठीक, खर्चा तो सेम ही रखना है। ये 162 रुपया खर्चा कर रहा है। ठीक, ये क्या दिया है? 2 दर्जन अधिक। बस 2 दर्जन 162 रुपये में अधिक खरीद पाता है। ठीक, अब फिर वही पूछा है प्रति दर्जन, मूल कीमत और वर्तमान कीमत। देखिए 2 ही चीज पूछेगा सवाल में। ठीक, सवाल आप लोग खुद से बना भी सकते हैं। ये 75% है, इसको 30 कर दीजिए, इसको मूल्य कुछ रख दीजिए, कुछ वस्तु अधिक कर दीजिए। सवाल अपने से बना देंगे 10 तो आप लोग। सवाल बनाना भी सीखिए कैसे बनेगा। कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना है कहीं से भी। सवाल बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आएगा समझ में। बहुत ही इजी होता है मैथ, कोई वो नहीं है। ठीक, तो आइए इसको और देखते हैं। कीमत क्या है? 75% कम हो गई। 75% का मतलब पहले 100 थी, अब बाद में हो गई 75। क्या हो गई? पहले 100 थी, बाद में हो गई 75। इसको अगर हम लोग कटा देते हैं 25 से, 25 चौके 100, और ये क्या है? 100 पर 75% तक कम हो गई। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल में एक सोचने वाली बात है। ठीक, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि ये क्वेश्चन आप लोग कह रहे होंगे कि 75% तक कम हो गई। मैं यहाँ पे 75 और कम होगा तो 100 से 75 कम, यानी 25 होना चाहिए। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि क्वेश्चन में क्या दिया है? 75% तक कम हो गई, यानी 100 से 75 तक हुआ है, 75% कम नहीं हुआ है। और क्वेश्चन लिखा रहता केवल लिखा रहता, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखते हैं
केवल दिया रहता, केवल अगर लिखा रहता 75% कम, यानी कि 100 से ये हो गया है 75, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 75% तक कम हो गई, तक मतलब 75% तक हो गया कम, यानी कि 100 पहले था बाद में हो गया 75। ठीक, ये लैंग्वेज को क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान देना है, कह क्या रहा है। ठीक, 75% तक कम हो गई, यानी 100 से 75 हो गई। अगर तक नहीं दिया रहता, केवल ये लिखा रहता कि 75% कम हो गई, इसका मतलब कि 100 में से 75 कम, यानी कि 100 से हो गया 25। ठीक, क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान देंगे। ये तक जो है ये क्वेश्चन को फंसाने के लिए दिया है, और ये हम लोग इसीलिए आज लिख दिए तक वाला क्वेश्चन, ताकि आप लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी समझे। ये नहीं कि तुरंत 75% कम लिख दिया है 100 से 25 कर दिया, नहीं, ये तक लिखा है यानी 100 से 75 हुआ है। ठीक, ये हो गया आप लोग को समझने वाली बात है। यानी कि ये हो गया 4, ये हो गया 3। सीधा क्वांटिटी को लिखेंगे इसका उल्टा, 3 से 4। ठीक, यानी अंडा मिलता है दर्जन में, यानी ये कितना अधिक है, 1 दर्जन अधिक अंडा खरीद रहा है। ठीक, लेकिन सवाल में क्या दिया है 2 दर्जन, तो यानी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 दर्जन के लिए, तो 2 का मल्टीप्लाई रेशियो में कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 8, यानी 6:8 का रेशियो हो गया। अब लेकिन कीमत क्या दिया है, खर्च तो सेम है, खर्च कितना कर रहा है 162, अब भी 162, यानी कि 162 रुपये में पहले 6 दर्जन खरीदता था, अब 162 रुपये में 8 दर्जन खरीदता है। कीमत कम होने के कारण 162 रुपये खर्चे में उसको अब अधिक अंडा मिल रहा है। कीमत जब देखते हैं अंडे का दिन आता है तो कीमत कम होता है, तो हम लोग ज़्यादा अंडा खरीद पाते हैं। ठीक, सस्ता मिलने लगता है। तो सेम वही सवाल है, इसको अपने व्यवहार से सोचेंगे, ये कीमत कम हो गई तो हमको ज़्यादा सामान मिलेगा उतने ही रुपये में। ठीक, यही ये सवाल दे रहा है, इसको सवाल में बना दिया गया है। तो अब देखिए क्या पूछा गया है। पहला, प्रति दर्जन अंडे की मूल कीमत, तो मूल कीमत निकालेंगे। मूल मतलब पहले, तो पहले क्या था 6 दर्जन का मूल्य था 162 रुपया। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है, देखिए 2 दर्जन अधिक अंडा खरीद रहा है। 2 दर्जन मतलब ये 2 दर्जन है। ठीक, अगर यही दिया रहता कि 2 अंडा अधिक खरीद पाता है तो ये अंडा रहता, पहले 6 अंडा बाद में 8 अंडा। इसको ध्यान से देखना है, 2 दर्जन अधिक मतलब पहले 6 दर्जन खरीदता था, अब 8 दर्जन। ठीक, 2 अंडा अधिक दिया रहता तो पहले 6 अंडा अब 8 अंडा, तभी तो 2 अंडा अधिक होगा, 6 से 2 8 है। ठीक, यही क्वेश्चन को बस देखना है, वैसे वैसे लिखना है। 6 दर्जन का मूल्य है 162, तो 1 दर्जन का मूल्य पूछ रहा है, तो 162/6 हो जाएगा। अब इसको जितना कटाने पे आएगा, 6 दूना के 12, 4 और 2, 6 7 42, 27 रुपया पर दर्जन। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब इसके बाद दूसरा पूछा है कि वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या है भाई, तो ये है 8 दर्जन का मूल्य है 162 रुपया, तो 1 दर्जन का मूल्य वर्तमान में पूछ रहा है, तो 162/8, 8 दूना के 16, 20/107.2 जाएगा, 8 दूना के 16, 20.2 रुपया पर दर्जन के हिसाब से आएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस कीमत लिखेंगे, रेशियो, क्वांटिटी उसका उल्टा करेंगे, जितना ये बढ़ा रहा है उसके हिसाब से रेशियो को एडजस्ट कर लेंगे, और ये मूल्य दिया रहेगा उसके बराबर मूल कीमत और वर्तमान कीमत निकाल लेंगे। एकदम इजीली हो रहा है सॉल्व। अब एक लास्ट क्वेश्चन को समझिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले लगाइए, सवाल यहाँ पे लिखा है। ठीक, आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, सोल्यूशन में देखेंगे क्या, 50% कम हो गई, यानी यहाँ पे लिखेंगे सीधा मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी। ठीक, और खर्चा तो है सेम, खर्चा कितना है सेम है, खर्चा कितना कर रहा है 300 रुपया में, अब भी 300 रुपया खर्चा कर रहा है, खर्चा तो सेम ही रख रहा है, लेकिन उसको क्या है मूल्य कम करने के कारण 5 kg अधिक वस्तु मिल रही है, खर्चे को कांस्टेंट रखा गया है। ठीक, अब देखेंगे 50% कमी मतलब पहले 100 थी बाद में हो गई 50, कम होके 50 हो गई, ये हो गई पहले और ये हो गई वर्तमान मतलब बाद की कीमत, इसको वर्तमान में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या बोले थे कि रेशियो को छोटा अगर हो रहा है तो कर ले,
ये 50 से कटेगा 2 बार में, ये 50 से कटेगा 1 बार में, 2 संबंध 1 हो गया। सीधा क्वांटिटी को इसका उल्टा लिखेंगे 1 और 2, अब आ गया होगा समझ में। ठीक, ये है 1 केजी अधिक, यहाँ पर केजी दिया है ना, तो 1 केजी अधिक ये खरीद रहा है। ठीक, लेकिन खरीदना कितना है 5 केजी अधिक, तो 5 का गुणा करेंगे रेशियो में। ठीक, 5 केजी अधिक दिया है ना, 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 5 5 और 2 5 10, यानी पहले खरीदता था 5 केजी, अब खरीदता है 10 केजी। ठीक, ये 5 है, 1 केजी अधिक खरीद रहा है तो ये दिया है लेकिन 5 केजी, तो 1 से 5 पे जाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा ना, और 3 रहता 3 केजी अधिक। ठीक, ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। ये 5 केजी अब और बाद में 10 केजी। ठीक, 5 केजी अधिक मतलब 5 का गुणा, इतना सबको आ गया होगा समझ में, पीछे वाले क्वेश्चन में भी कई बार बताए हैं। तो ये हो गया 100 से 50 मतलब 2 संबंध 1, अब हो गया 1 से 2, यानी 1 से 2 मतलब पहले 1 अब 2, यानी 1 बढ़ गया है, लेकिन बढ़ाना कितना है 5, तो 5 बढ़ाने के लिए 5 का गुणा करेंगे रेशियो में, तो 1 5 5 2 5 10। ठीक, अब हो गया क्या पूछा, चीनी की वर्तमान कीमत। वर्तमान मतलब ये, यानी कि 10 केजी का मूल्य है वर्तमान में 300 रुपया, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो गया 300 बटा में 10, यानी कि 30 रुपया। इसको कह सकते हैं 30 रुपया पर केजी अब मूल्य हो गया वर्तमान में। अब इसके बाद क्या लिखा है मूल कीमत, ये हो गया वर्तमान कीमत। मूल कीमत निकालेंगे तो मूल कीमत क्या है, 5 केजी खरीदने में लग रहा है 300 रुपया, 1 केजी खरीदने में लगेगा 300 बटा में 5, यानी कि 60 रुपया, यानी कि 60 रुपया पर केजी। 1 किलो का मूल्य 60 रुपया हो गया, यानी 60 रुपया पहले था मूल्य। ठीक, पहले मूल्य था 60 रुपया और ये हो गया वर्तमान में, यानी 60 रुपया से 30 रुपया हो गया है मूल्य उसका वर्तमान केजी में। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।